दोस्तों आज के टाइम पे जितने भी हम स्मार्ट टीवी बाय करते हैं, चाहे मान लीजिए जितनी मर्जी इंच वाला स्क्रीन वाला बाय करते हैं और वहां पे जितने मर्जी रेजोल्यूशन वाला बाय करें, वहां पे वो जो एंड्रॉइड टीवी के साथ आता है या फिर मान लीजिए गूगल सर्टिफाइड जो टीवी होता है। पर यहाँ पे दोस्तों जो पुराने जैसे टीवी होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोनी का जो ब्राविया टीवी है उसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, या फिर मान लीजिए आपके पास LG का कोई स्मार्ट टीवी है, या फिर मान लीजिए सैमसंग का कोई स्मार्ट टीवी है, पर वहां पे दोस्तों उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद से है। मतलब वहां पे आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो कंपनी की तरफ से अपडेट में इंस्टॉलेशन आई सिर्फ आप वही इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज के टाइम पे IPTV का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन डालकर वहां पे आप जो HD में चैनल चला सकते हैं, और वो भी नेट के थ्रू। या फिर मान लीजिए जितनी भी एप्लीकेशन होती है, खुद से एप्लीकेशन डालनी है, गेम डालनी है, तो वो आप जो एंड्रॉइड टीवी में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुरानी टीवी होती है इनका क्या, यहाँ पे दोस्तों इसके लिए जो होता है आपको या तो उसमें मदरबोर्ड चेंज कराना होता है, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उस टीवी के लिए एंड्रॉइड बॉक्स या फिर एंड्रॉइड जो टीवी स्टिक होती है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एंड्रॉइड बॉक्स। एक तो होते हैं जो नॉन सर्टिफाइड होते हैं, एक होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं गूगल से, जिसमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गई या फिर कोई भी एप्लीकेशन होती है वो जो यहाँ पे 4K में चलती है, और बाकी जो नॉन एंड्रॉइड होते हैं वो नहीं चल पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गूगल सर्टिफाइड जो रोग टेक का GX1 है, यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं वो जो इस पैकेजिंग के अंदर है, यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की साइट से मंगवाया है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बॉक्स कैसा है, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंडिया साइट से परचेज किया है। यहाँ पे इस साइट का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की साइट से क्यों मंगवाया, उसका कारण क्या है, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और बॉक्स कैसा है, इसकी अनबॉक्सिंग से लेकर इसकी पूरी डिटेल, और साथ में मैं आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ कि ये बॉक्स आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिस प्राइस रेंज में आता है। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है, तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स कुछ इस कंडीशन में आया, जैसे दोस्तों आप पैकेजिंग देख सकते हैं। और पैकेजिंग में यहाँ पे कहूँ कि बाहर से तो अभी सही लग रहा है, जब हम खोल कर देखेंगे तब हम बॉक्सिंग कंडीशन देखेंगे कि बॉक्स को किस तरह रैप किया गया, बाकी सब कुछ चीज़। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के साइट से मंगाया, पर ये जो डिलीवरी अमेजोन इंडिया के थ्रू मुझे जो डिलीवर हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए ये सब जगह से सही है। अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग के अंदर से निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है कुछ इस पैकेजिंग के साथ आया है। यहाँ पे सिर्फ ये पॉलिथीन का रैप है इसके ऊपर, और इसमें इस तरह निकला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँ कि ये जो रैपिंग मुझे अच्छी नहीं लगी है, ये जो बबल रैप के अंदर लिपटा होना चाहिए था, तभी मैं इसकी बेस्ट पैकेजिंग मानता। वैसे हम बॉक्स को निकाल के देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, जो इसका आउटर बॉक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप बॉक्स देख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में आया है, और ये जो बॉक्स है ऐसे ही है, ये नहीं पता यूज किया हुआ है या नहीं यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अगर जो प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू होता है या कंपनी तरफ से आता है तो वो जो बिल्कुल होता है मतलब एयर टाइट या कहीं सील्ड पैक जो पॉलिथीन के ऊपर होता है, जैसे आपने मोबाइल फोन की देखी होगी या बाकी प्रोडक्ट की देखी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो खोलकर फिर बाद में पता चलेगा कि यूज है या कैसा प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे दोस्तों जैसे सबसे पहले हम बॉक्स की आउटर बॉक्स की बात कर लेते हैं। आउटर बॉक्स में सबसे पहले हम जैसे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे देखने को मिलता है कि सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको रोक टैग देखने को मिलता है, गूगल टीवी लिखा हुआ है, GX1 स्ट्रीमर प्लस यहाँ पे गूगल टीवी लिखा हुआ है। बॉक्स का डिजाइन कुछ इस तरह का है। बाकी यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलता है नीचे की तरफ आप जैसे देखेंगे यहाँ पे 4K HDR AQIPQ पिक्चर क्वालिटी होता है, AI जो SR सुपर रेजोल्यूशन कह सकते हैं इसे, QPS क्विक मीडिया स्विचिंग, डोल्बी एटम्स, HDMI, बाकी यूट्यूब, एनवीडिया GeForce, नेटफ्लिक्स, वीडियो प्राइम, डिज्नी प्लस, मैक्स, यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलती है जो ये एप्लीकेशन सपोर्ट करती है। साइड की तरफ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी है, एंड्रॉइड टीवी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो चिप है मतलब यानी कि जो प्रोसेसर है रियल टेक का RTD 1325 जो A55 प्रोसेसर है, 4GB की रैम है इसके अंदर, DDR4, 32GB की eMMC मेमोरी है, 5.1 GPU इसके अंदर जो है Mali G7 MC1 GPU है, 4K HDR 60 FPS पे है। यहाँ पे डोल्बी विजन और एटम्स लिखा हुआ है, और HDR 10 प्लस लिखा हुआ है, Wi-Fi 6 लिखा हुआ है, 2 एंटीना के साथ आता है, और यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.0 वर्जन है, USB 2 है, 2.0 वाली आती है, SPDIF है जो ऑप्टिकल के लिए, और यहाँ पे 100 Mbps इंटरनेट का आपको पोर्ट दिया है। यहाँ पे दोस्तों इस पे बॉक्स के ऊपर आप प्राइस देखेंगे 9,999 लिखे इंक्लूड ऑल टैक्स, पर यहाँ पे दोस्तों ये मुझे 10,500 के करीब मिला है। एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हैं जो मैंने जो पे किया है, पर यहाँ पे दोस्तों इस पे प्राइस कम लिखा हुआ और उसमें वहाँ पे मुझे ज़्यादा प्राइस दिया है। उसके बाद दोस्तों हम बैक साइड में देखें आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं डिफरेंट आपको दोस्तों देखने को मिलती है।
और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें दी हुई हैं जो आगे आपको देखने मिले, पर यहाँ पे बस HZ10+ लिखा हुआ है, ऑडियो वीडियो 1 का कोडेक लिखा हुआ है, वाईफाई 6 का यहाँ पे साइन दिया हुआ है जो उधर नहीं दिया था। उसके बाद दूसरे हम दोस्तों साइड बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि रॉकटेक लिखा हुआ है, गूगल टीके लिखा हुआ है, और जो इसके अंदर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस मतलब जो चलती है, और एनवीडिया GeForce नाउ लिखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रीमर टीवी बॉक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे UHD स्ट्रीमर लिखा हुआ है, एंड्रॉयड सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट 1 एम्पेयर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर और मैक एड्रेस नीचे देखने को मिलता है। बाकी हम बात करें ऊपर और नीचे की तरफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम स्लाइड करके इसका निकालने का है तो इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो इसके अंदर से निकालने के बाद आपको रिव्यूइंग टीवी लिखा हुआ है यहाँ पे, और फोकस ऑन फ्यूचर ऑफ व्यूइंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे यहाँ से साइड से खुलता है, और इसको हम खोल कर देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल टीवी स्ट्रीमर लिखा हुआ है, और इसके मैनुअल है, और इसमें लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें आपको मिलती है, यूज़र गाइड, पावर अडाप्टर, HDMI केबल और रिमोट, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखी है, और यहाँ पे बाकी आप दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो रिमोट है वो इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ विद वॉइस कंट्रोल वाला है, ब्लूटूथ मोड डिस्कनेक्ट रहता है तो इंफ्रारेड पे चलता ही है। और यहाँ पे रिमोट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि रिमोट के जो बटन क्या क्या करते हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, और रिमोट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, जब आप इसको ऑन करेंगे तब भी ऐसे शो करेगा ये आपके टीवी में, आप उससे भी देख के कर सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये रहा हमारा मेन बॉक्स। अगर मैं बॉक्स को इसमें निकाल कर देखूं, इसमें भी कोई सील वाली देख लेता हूं एक बार अच्छे ध्यान से। आप दोस्तों देखते हैं रॉकटेक की यहाँ पे ब्रांडिंग दी है, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। और अगर हम सबसे पहले फ्रंट की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए GX1 स्ट्रीमर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी ये लाइट है, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर हम साइड में देखें सबसे पहले यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, आप दोस्तों देखिए। और यहाँ पे आपके जो 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट वाले हैं ये, और USB 2.0 वाले हैं। यहाँ पे आपको 3.01 नहीं मिलता है, जैसे कहीं में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 3.0 देखने को मिलता है, पर यहाँ पे 2.0 देखने को मिलते हैं। उससे बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैक में साइड में आपको SPID F के देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आप साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपको AV पोर्ट देखने को मिलता है, जो हमारे पुराने टीवी होते हैं जिनमें जो RC केबल लगती है उनके लिए होता है ये वाला। यहाँ पे आपको HDMI 2.1 पोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो इथरनेट कनेक्शन के लिए ये जो पोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें RJ45 केबल लगती है हमारी। और ये जो आपका यहाँ पे पोर्ट है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड वाला है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये इनपुट के लिए, पावर इनपुट के लिए 12 वोल्ट और 1 एम्पियर, ये आपको चीज़ देखने मिलती है। अब हम दोस्तों आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दोस्तों आपको ये 4 जो यहाँ पे रबड़ वाले देखने को मिलते हैं, जो ग्रिप के लिए होते हैं ताकि फिसले ना। नीचे की तरफ आपको दोस्तों सेम देखने को मिलता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ स्ट्रीमर गूगल टीवी, और UHD स्ट्रीमर देखने को मिलता है मेड इन चाइना, वही सेम कुछ देखने को मिलता है, साइन और सिंबल देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपको सीरियल नंबर और यहाँ पे मैक एड्रेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे कब का है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बॉक्स की क्वालिटी कहूँ तो बॉक्स की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, मजबूत भी है, ये नहीं है दबाने पे दबती है प्लास्टिक इसकी, मतलब अच्छा बॉक्स है, स्वीट सा बॉक्स है और कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है और काफ़ी अच्छा है। बस इसमें यहाँ पे दोस्तों एक कमी है इसके अंदर, इसका प्रोसेसर भी काफ़ी सही है, पर यहाँ पे इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे स्लॉट नहीं है। जैसे आपने कहीं बॉक्स में देखा होगा कि वहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट के लिए एक्सटेंशन यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड डालने के लिए होता है, ताकि आप अपनी जो इंटरनल मेमोरी भी है 32 GB से और ज़्यादा बढ़ा सकें, पर वो नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर ये कमी है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया मेन बॉक्स, इसको मैं चलाकर भी दिखाऊंगा आपको। उससे बाद दोस्तों हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या चीज़ देखने मिलती है, उसको हम साइड में रखते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पे ये जो है, ये इसका जो पावर अडेप्टर आप देख रहे हैं, पावर अडेप्टर ठीक है, और वायर भी आपको काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं अडेप्टर के ऊपर जो चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों देखने को मिलता है कि ये जो अडेप्टर का सबसे पहले मॉडल नंबर देखने को मिलता है। इनपुट वोल्टेज आपको दोस्तों देखने को मिलती है कि 100 से लेकर 240 तक ये जो सपोर्ट करता है, 50 से 60। और जो इनपुट है 0.5 एम्पियर की है, और जो आउटपुट है इसके अंदर जो 12 वोल्ट 1 एम्पियर की है। और यहाँ पे साइन और सिंबल बने हुए हैं कि जो इन वाला है कौन सा है और आउट वाला कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये आपको यूरोपियन पोर्ट देखने को मिलता है जो इंडिया में,
और यहाँ पे इसकी वायर लेंथ काफ़ी लंबी है, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। और मुझे लगता है ये जो वायर लेंथ होगी 1 मीटर के करीब होगी, उससे ज़्यादा लंबी नहीं है। ये थोड़ी 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है पर उससे ज़्यादा नहीं है। ये जो हमारा अडेप्टर है। उससे बाद दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिलती है HDMI केबल, और HDMI केबल भी मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये भी लगभग आपको 1 मीटर के करीब देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप केबल के ऊपर देखेंगे हाई स्पीड HDMI केबल विद इथरनेट लिखा हुआ है, जो मुझे इसके ऊपर प्रोटेक्शन कैप के साथ आती है केबल। अगर आप बॉक्स नीचे रखेंगे टीवी के और जहाँ पे जगह और उसके पास तो सही रहेगी, अगर आपका दूर रखा हुआ है तो आपको फिर HDMI केबल बड़ी बाय करनी होगी। और अब हम देख लेते हैं अपना रिमोट। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है रहा इसका रिमोट, यहाँ पे पास का ये स्टिकर लगा हुआ है। अगर ऐसा स्टिकर जो बॉक्स के ऊपर भी होता जिस तरह मान लीजिए तो वो काफ़ी सही रहता, मेरा जो मानना है। यहाँ पे आपको कोई भी इसमें सेल नहीं देखने को मिलते हैं और AAA बैटरी डलती है इसके अंदर, आप जैसे देखिए। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है न्यूमेरिक कीपैड के साथ आता है। यहाँ पे तो आप दोस्तों देख सकते हैं आपको जो नंबर भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड देने मिलता है होम का सीधा, और सीधे यहाँ पे जो शॉर्टकट है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और प्राइम वीडियो देखने को मिलता है। और इसका रिमोट काफ़ी मतलब छोटा सा है पर अच्छा है, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस रिमोट की। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और इसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल। इसकी दोस्तों मैं यहाँ पे पूरी देखूंगा भी इसके अंदर 4GB रैम है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और बॉक्स आता है जो मतलब यानी कि GT1 के नाम से आता है, और मतलब रोकटेक के GT1, और वो उसमें 2GB है रैम DDR4 और 32GB इंटरनल होती है। बाकी सब कुछ सेम है, बस उसके अंदर जो मेमोरी है मतलब 2GB होती है। तो मैं यहाँ पे इसे चेक कर लूंगा चलाकर इसके इंटरनल हार्डवेयर भी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको अब हम लगाकर और फिर चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे इसमें हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है और यहाँ पे कैसा है। सबसे पहले मैं इसको जो अपने 1080 पिक्सल में टेस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको 4K में यहाँ पे चला कर दिखाऊंगा, मतलब यहाँ पे वीडियो भी चला कर दिखाऊंगा, और साथ में यहाँ पे USB पोर्ट के थ्रू भी इनमें जो हाई क्वालिटी की वीडियो डालकर मैं देखूंगा वहाँ पे कितनी अच्छे तरीके से चलती है। ये तो नहीं है USB 2.0 के पोर्ट है और कोई मूवी देखना चाहे तो वहाँ पे स्लो चले, अटक अटक के चले, तो वो भी मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे। तो इसको हम फटाफट से लगा लेते हैं और फिर इसका सेटअप करेंगे हम। सबसे पहले सेटअप करने के बाद ही बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिमोट के अंदर सेल डाल लेते हैं, क्योंकि ऑन होते हैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है, इसको पावर ऑन दे दिया है, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मैंने पावर ऑन की यहाँ पे केबल लगाई है, HDMI केबल लगाई है, और जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे बैक साइड में लगा दिया है। यहाँ पे ये HDMI केबल मैंने लगा दिया बैक साइड में, और सेटअप मैंने कुछ इस तरह रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो ये 1080 पिक्सल का जो टीवी है 32 इंच का, पर ये 4K नहीं है, 4K नीचे है, मैं उसमें भी आपको चला कर दिखाऊंगा। पहले हम सेटअप कर लेते हैं। सेटअप के लिए जैसे मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे देखिए इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम भी है, अच्छी क्वालिटी में चलती है। पर मान लिए इनके अलावा अगर आप कोई और एप्लीकेशन डालना चाहे तो वो नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे इसमें ये फ़र्क है, और इसमें जो अपडेट मिलना बंद हो चुका है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद जैसे मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, वहाँ पे इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे स्टीरियो प्लस डिजिटल प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे इस तरह ब्लू लाइट आ रही है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों ये रिमोट हमारा, और रिमोट में यहाँ पे जैसे ये एरो और होम बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो ये जो है हमारा एरो और होम बटन, ताकि पेयरिंग हो सके। तो यहाँ पे टिका है, और उसके बाद दोस्तों हमने ये सेटअप करना है जो हमारा जनरल सेटअप है। और उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे अब कि इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी फास्ट है, ये नहीं है कि बिल्कुल स्लो है, मतलब बटन भी इसके काफ़ी रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत फास्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप टू गूगल होम एप्लीकेशन के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं आप, और सेटअप ऑन टीवी इंस्टेड मैं ये करने जा रहा हूँ, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा वाईफाई है, मैं वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेटअप किया और सीधा ही यहाँ पे सिस्टम अपडेट इंस्टॉलेशन का आ चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट ही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया और ये शुरुआती तौर में ही मैंने चलाया। तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट इंस्टॉलेशन किया, तो इसको हम सीधा ही अपडेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अपडेट हो रही है। ध्यान रखें इसके बीच में आपको स्विच ऑफ नहीं करना है, या फिर मान लीजिए आपको सीधा स्विच ऑफ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है।
और या फिर आपका कनेक्शन जो इन्वर्टर पे होना चाहिए, ताकि अगर लाइट भी चली जाए तो बैकअप पावर रहे। अगर बीच दौरान में अपडेट होते टाइम या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम, अपडेट के टाइम इतनी दिक्कत नहीं है, पर इंस्टॉलेशन के टाइम अगर इसमें दिक्कत आ गई तो यहाँ पे आपका फिर जो ये सिस्टम है ख़राब हो सकता है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 चल चुका है, मतलब यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे आप देख रहे हैं प्रोग्रेस बार चल रही है, उससे बाद यहाँ पे रीस्टार्ट होगा और उससे बाद यहाँ पे न्यू जो फर्मवेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं इसका फुल इंस्टॉलेशन होने का। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है और अब ये बंद हो चुका है और ऊपर रेड लाइट जल चुकी है, जैसे दोस्तों आप देखिए बॉक्स के अंदर। और जब यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय आरटी लिखा हुआ है, रेड लाइट चली है अभी इसमें बॉक्स के अंदर भी 30 सेकंड के करीब हो चुकी है। अब बॉक्स में ब्लू लाइट जल चुकी है और यहाँ पे लिखा आ चुका है गूगल टीवी। मैं इसे दोबारा रीस्टार्ट करके देखूँगा एक बार कंप्लीट सेटअप करने के बाद कि यहाँ पे कितना जो रीस्टार्ट होने में टाइम लेता है। इसका हम अब ये सेटअप कर चुके हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो मुझे जुड़ के प्रोग्राम चाहिए, या फिर आप इन्हें बाद में भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको जो भी लगता है इसमें से जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वो आप यहाँ से इसे टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर लिया है, पर यहाँ पे सिर्फ वैसे ही मैं एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको बाद में भी अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सेटअप हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों इसने कंप्लीट सेटअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। मेरा यहाँ पे अपडेट भी हुआ था। आपका जो सिस्टम है डिफरेंट, यानी कि हो सकता है कि वहाँ पे अपडेट हुआ हो पहले से ही, या फिर आपका इस तरह अपडेट हुआ तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आपको बड़ा आराम से ये सब सेटअप कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी फास्ट है, जैसे यहाँ से लेट कंट्रोल होती है, इसमें लेट कंट्रोल की एप्लीकेशन पहले से आई है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्लोज के टाइम आपको कौन सी करनी है, चेंज कलर करनी है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम सेटिंग में आते हैं यहाँ पे और ऑल सेटिंग चेकअप करते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे डिस्प्ले सेटिंग, इसमें आप जैसे देख सकते हो ये जो है पिक्चर क्वालिटी, इसकी जो लुमिनेंस आप अलग अलग वैल्यू कर सकते हैं अपने हिसाब से। टच स्केलिंग, बाकी आप ऑडियो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे मैट जो ऑडियो सिस्टम है, पर यहाँ पे डोल्बी डिजिटल प्लस है या डोल्बी एटम्स है, उसके लिए आपके पास जो सिस्टम भी होना चाहिए, एम्पलीफायर होना चाहिए या फिर स्पीकर होना चाहिए, तभी आप सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको ऑन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो भी आपको चीज़ लगती है, जिस हिसाब से आप सेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टोरेज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल से स्टोर लिखी है 28 GB। ब्लूटूथ रिमोट एसेसरीज चला हुआ है, रिमोट लिखा हुआ है G20 इसका जो कनेक्टेड है। यहाँ पे मॉडल देख सकते हैं आप, UHD गूगल टीवी सेटअप लिखा हुआ है, एंड्रॉइड सिस्टम भी लिखा हुआ है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2025 का है, और OS बिल्ड दे सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन में आप नेटफ्लिक्स का दे सकते हैं। ये जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो सिस्टम हम स्काईवर्ड डिजिटल मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ब्रांड जो रॉक टेक लिखा हुआ है, और बोर्ड नंबर लिखा हुआ है 4K डिवाइस RMAQ। यहाँ पे CPU लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंस्टॉल RAM 4 GB, और अवेलेबल मेमोरी आप दे सकते हैं कितनी है। और इंटरनल स्टोरेज पेज आप टोटल दे सकते हैं 26.24 GB है, और उसमें जो इंटरनल स्टोरेज फ्री स्पेस है आपकी 24.11 GB है। और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4+ लिखा हुआ है, 5.2 है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बॉक्स के ऊपर। उसके बाद CPU की डिटेल आती है, यहाँ पे 4 कोर है यहाँ पे, और यहाँ पे ARM Cortex और 1700 MHz तक आपके जाते हैं। CPU रिवीजन आप दे सकते हैं, और यहाँ पे CPU क्लॉक रेंज 800 से लेकर 1700 MHz तक है। बाकी आप सब डिटेल दे सकते हैं। और डिस्प्ले में अगर हम जाएँ, जैसे ये जो फिलहाल है अभी TV 1080 है, आपको नीचे 4K में दिखा के होगा, और उसमें पेन ड्राइव लगाकर बाकी सब चीज़ चला कर दिखाएंगे।
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे ओपन GLS एक्सटेंशन आप दे सकते हैं, सभी हैं। उससे बाद एंड्रॉयड में आए तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन दे सकते हैं 14 है, अपसाइड डाउन केक है, API लेवल यहाँ पे आप दे सकते हैं 34 है। बाकी आप एंड्रॉयड ID, बिल्ड नंबर, फिंगरप्रिंट्स, आप ये सभी चीज़ दे सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे उससे बाद डिवाइस में आप जैसे दे सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो GPU है इंटीग्रेटेड वो माली G57 है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि उसकी बाकी सब चीज़ डिटेल आप दे सकते हैं। और इसके अंदर मैं कहूँ, यहाँ पे मैं अगर कहूँ चलाने में रिमोट में फंक्शन में काफ़ी फास्ट है, ये भी नहीं है कि बहुत स्लो चलता है। आप जैसे देखिए तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट चलता है, मतलब स्मूथ चलता है एकदम से। यहाँ पे मैं वाईफाई के थ्रू ही इसका स्पीड टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्पीड दिखा रहा है कितनी दिखा रहा है डाउनलोड और अपलोड में, और जबकि मेरे यहाँ पे डाउनलोड फर्मवेयर में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे मेरे जो ऊपर एक्सटेंडर के रूप में जो स्पीड आती है, जो मैक्सिमम मेरे PC में वो 150 से लेके 180 मेगाबिट्स पर सेकंड तक आती है, जबकि नीचे मेरे वहाँ पे जो कनेक्शन आता है जो मेरे राउटर पे, वो वहाँ पे 200 से लेके 250 मेगाबिट्स पर सेकंड तक आता है। ऊपर एक्सटेंडर इस्तेमाल किया गया तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्पीड स्लो आती है। और अब हम दोस्तों उसकी जो स्पीड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रीड राइट स्पीड कितनी आई है और मेमोरी कॉपी स्पीड सब कुछ आप देख सकते हैं जो आपके सामने है क्या निकल कर रहा है। और इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ एक बार और फिर हम देखते हैं टेस्टिंग करके। और मैं यहाँ पे टाइमर भी लगा देता हूँ क्लॉक स्पीड। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोबारा ऑन कर दिया है, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं पावर बाय RT, और यहाँ पे मेरा टाइमर भी चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों उसने 34 सेकंड के करीब बिल्कुल कंप्लीट सेटअप होने के लिए लिया है, तो आप जैसे देख सकते हैं। और उससे बाद अगर मैं कहूँ कि जैसे परफॉर्मेंस की बात, जैसे मान लीजिए हम जाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे स्पीड में करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी लैगिंग नहीं देखने मिलती है, बहुत ही स्मूथ बहुत ही फास्ट चलता है। आप देखिए एप्लीकेशन भी है कोई, मतलब हम कोई एंड्रॉयड TV के मुकाबले ले तो उससे फास्ट चलता है। अगर ये TV के मुकाबले फास्ट चलता है वो क्यों चलता है, क्योंकि एक तो इसमें इंटरनल स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है जो TV में आपको इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। साथ में दोस्तों अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने अपना TV जो खोला था और उसके अंदर जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप इसके अंदर बोर्ड दे सकते हैं, और उसके अंदर जो हीट सिंक भी लगी है काफ़ी बड़ी लगी है। पर ये छोटा कॉम्पैक्ट बॉक्स होता है, इसके अंदर जो हीट सिंक इतनी बड़ी नहीं लगी होती। और यहाँ पे इसका जो CPU होता है काफ़ी छोटा होता है। जैसे आप दोस्त देखिए मेरे वाला जो मेन बोर्ड है जो कंट्रोलिंग है, जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम लगी है, वो कितना बड़ा है। इसमें मेरे HDMI पोर्ट और बाकी सभी पोर्ट इनपोर्ट कनेक्शन लगे हैं। और ये बहुत कम्पैक्ट होता है, पर उसके हिसाब से यहाँ पे पावरफुल होता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा फ़ैन भी लगा होता है या उसके एयर कूलिंग के लिए और तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता था, पर यहाँ पे फिर भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस हिसाब से मुझे लगा, मुझे कोई भी लैगिंग नहीं लगी है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसी TV के थ्रू मैं आपको 30 फ्रेम की 4K में और 60 फ्रेम पर सेकंड में दिखा रहा हूँ वीडियो कि कैसी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेन जो बोर्ड है इसका उसके थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। और सेम जो एंड्रॉयड बॉक्स में TV में वो वीडियो चलाकर उसमें क्या फ़र्क आता है, कोई क्वालिटी में पिक्चर में फ़र्क तो नहीं आता कि यहाँ पे मेन बोर्ड जो है अच्छी डिस्प्ले दे रहा है और एंड्रॉयड बॉक्स अच्छी डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं। अब हम दोस्तों इसी में सेम वही वीडियो क्वालिटी चलाकर देखते हैं, जो 60 फ्रेम पर सेकंड वाली और 30 फ्रेम पर सेकंड वाली। सबसे पहले हम जो 30 फ्रेम पर सेकंड वाली चलाकर देखते हैं जो 4K की वीडियो है। और जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है जो 30 फ्रेम पर सेकंड में है। यहाँ पे जैसे देखिए डिस्प्ले क्वालिटी सेम टू सेम आ रही है, जो इसके ओरिजिनल मदरबोर्ड के थ्रू भी और जो इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड बॉक्स TV के थ्रू भी। तो ये तो सही चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई लैगिंग नहीं आ रही है। और अब हम 60 फ्रेम पर सेकंड वाली देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये झटके मार के चल रही है। मैंने 2-3 प्लेयर ट्राई कर लिए और सब में झटके मार कर ऐसे चल रही है, स्मूथ नहीं चल रही। या तो इसकी जो फंक्शन सेटिंग हो सकती है, एक बार मैं इसकी डिस्प्ले देख लेता हूँ यहाँ पे, और डिस्प्ले में देख लेते हैं हम। यहाँ पे 59 हर्ट्ज़ पे लिखा हुआ है और 59 हर्ट्ज़ का है ऑटोमेटिक में। और हम 4K 60 हर्ट्ज़ में करके देखते हैं अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, और मैं अप्लाई कर लेता हूँ। और फिर अब हम क्या करते हैं कि सेम वही वीडियो चला कर देखते हैं। अब ये वाली चला रहा हूँ।
और अभी भी ये जो वीडियो है जो मतलब मेरे टीवी में तो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, पर यहाँ पे बहुत अटक अटक के चल रही है। बाकी सब वीडियो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, पर 60 फ्रेम पर सेकंड वाली में दिक्कत आ रही है यहाँ पे। जैसे मैं टीवी की सेटिंग भी देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे दोस्तों ऐसे मैं करता हूँ 59 हर्ट्ज़ में देखता हूँ करके। शायद मेरे टीवी जो है 59 हर्ट्ज़ का या 50 हर्ट्ज़ का, तो मैं एक बार फिर दोबारा वही वीडियो चला कर देखता हूँ। और ये अभी भी स्मूथ नहीं चल रही है। एक बार मैं 50 हर्ट्ज़ पे देखता हूँ सेटिंग करके, और अप्लाई कर दिया मैंने। यस, अब दोस्तों ये जो टीवी है, जैसे मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज़ में स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे मैंने 50 हर्ट्ज़ की सेटिंग की है और उसमें स्मूथ चल रही है, तो मेरा टीवी है जो 50 हर्ट्ज़ मतलब यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट करता है, तो अब भी स्मूथ चल रहा है। जैसे कि मैं आपको दोस्तों दिखा दूँ एक बार फिर दोबारा, मैं फिर दोबारा स्टार्ट ओवर करता हूँ और अब हम देखते हैं स्मूथ चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी जर्क के साथ नहीं चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। पहले थी जर्किंग के साथ चल रही थी और स्मूथ नहीं चल रही थी, पर अब ये सही चल रही है। जैसे कि दोस्तों मैंने कल गेम चला कर देखी थी, और तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रिमोट है मेरे पास काफ़ी पुराना, जो क्वांटम का ये जो रिमोट है, और ये जो है काफ़ी पुराना है। यहाँ पे दोस्तों इसका मैंने इस्तेमाल करके USB वाला है, और ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए चलाया था गेम में। यहाँ पे मैं इसमें USB केबल ये जो लगा कर आपको गेम चला कर दिखाऊंगा इस रिमोट के थ्रू, और कैसी चलती है मैं आपको दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे। जैसे मैंने कल चलाया था काफ़ी स्मूथ चलती है, लैगिंग नहीं करता है, तो मैं एक बार फिर आपको चला कर दिखाता हूँ। और जैसे मैं इसमें यहाँ पे ये देखिए इसमें लाइट भी जल चुकी है ये, और अब हम गेम लगा कर देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने USB के थ्रू पेन ड्राइव लगा कर देख लिया है। आप मान लीजिए आप ऐसे SSD वाली जो होती है पेन ड्राइव वो भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे आप माउस भी लगा सकते हैं, गेमिंग कीबोर्ड भी लगा सकते हैं USB के थ्रू, और कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। सभी चीज़ चल जाती है जैसे कि दोस्तों आप देखिए, और आप सभी ऐसे चला सकते हैं। स्मूथ चलता है, फास्ट चलता है, ये नहीं है लैगिंग के साथ है। आप जैसे देखिए चाहे आप रिमोट का इस्तेमाल कीजिए चाहे वैसे इस्तेमाल कीजिए, तो सब कुछ काफ़ी स्मूथ है। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले तो प्राइस के रेंज की बात करते हैं। प्राइस जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है ये थोड़ा महंगा मिल रहा है। यहाँ पे जैसे दोस्तों आपने देखा बॉक्स पे 10,000 लिखा हुआ, पर 10,000 से अबव मिल रहा है जिस साइट पे मैंने बाय किया है, और यहाँ पे क्यों बाय किया वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सस्ता होना चाहिए था, मतलब 7 या 8,000 के करीब होना चाहिए था, पर अभी ये इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक साइट को छोड़कर। ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, तो बिना फाइल बनता है। अगर आप परफॉर्मेंस ओवरऑल सभी चीज़ों को ले तो इसको आप बाय करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप सेम ही बॉक्स चाहते हैं और उसके अंदर भी 4 GB इंटरनल हो, 32 GB हो और मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करे, तो इसकी जगह पे आप RTX2 जो बॉक्स होता है वो बाय कर सकते हैं। वो जो गूगल सर्टिफाइड नहीं होता, उसमें आपका नेटफ्लिक्स यानी कि जो 1080 में 4K में नहीं चलेगा। पर अगर मान लीजिए आप गेम खेलना चाहते हैं, सिंपल एंड्रॉयड टीवी बनाना चाहते हैं अपने जो सिस्टम को या टीवी को, तो वहाँ पे वो जो बढ़िया है, मतलब वो 4 या 5,000 के करीब मिल जाता है, और वो बड़े आसानी से आप बाय कर सकते हैं। सेम उसी में यही चिप देखने को मिलेगी आपको, RTD की जो चिप होती है, सेम यही जो आपको प्रोसेसर रैम DDR4 देखने को मिलेगी। उसमें आपको इंटरनल स्टोरेज भी 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, मतलब 32 से 64 देखने को मिलती है। और उसमें आपको एक्सटेंडेड कार्ड जो होता है डालने के लिए वो भी ऑप्शन मिल जाता है शायद, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो वो आप बाय कर सकते हैं। वो हाफ रेट में इसके, पर वो जो है गूगल सर्टिफाइड नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप गूगल सर्टिफाइड लेना चाहते हैं तो इसी बॉक्स के साथ जाना चाहिए आपको, सेम प्रोसेसर के साथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की साइड से मैंने क्यों बाय किया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने काफ़ी जगह पे सर्च किया, जैसे ऑनलाइन मैंने अलीबाबा पे सर्च किया, वहाँ पे जो उसकी प्राइस थी मतलब ज़्यादा मिल रही थी, और उससे बाद यहाँ पे जो फ्लाइट चार्जेस थे
तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। और जिससे बाद क्या होता था कि अगर मान लीजिए इम्पोर्ट ड्यूटी मुझे पड़ गई तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसी पड़ रहा था अगर मैं यहाँ ऑनलाइन किस साइट से बाय करता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडिया साइट पे ही अकेला अवेलेबल था तो इसी करके मैंने परचेज किया है। अदरवाइज आप जितने भी देखेंगे हैंड बॉक्स वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, सभी जगह पे जिस मर्जी साइट पे देखेंगे वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है। और वहाँ पे कम प्राइस में भी था पहले, अब पर ये जो कम है इंडिया में और कम ही जगह पर बचा है। और अगर आपको ऑफलाइन मिल रहा है कम प्राइस में तो आप बाय कर सकते हैं इसको। अदरवाइज मैंने इसी करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया साइट पे परचेज किया है। वैसे कोई पर्सनल ये नहीं था कि स्पेशल उस साइट से बाय करना है, क्योंकि मुझे चाहिए था, जूट थी, तो इसी करके मैंने वहां से बाय किया। अगर दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक साइट को रिव्यू दूं तो अभी तक तो ओवरऑल मुझे सही लगा सब कुछ। पर यहाँ पे सिर्फ पैकेजिंग रिगार्डिंग था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो बबल रैप के अंदर नहीं था बॉक्स, और यहाँ पे वो चीज़ मुझे कमी लगी है। बाकी अगर बुक्स की बात करें तो ये मुझे सही लग रहा है। अभी तक मैं से 2-3 दिन टेस्टिंग करूंगा, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि वहाँ पे मेरा जो ये बॉक्स कैसा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की साइट को मैं कितने नंबर दूंगा। अगर अभी तक परफॉर्मेंस दूं, मतलब मैं पूरा ओवरऑल दूं, जैसे कि मैंने दोस्तों ये 9 तारीख को ही बुक कराया था और अमेजोन की डिलीवरी के थ्रू आया था इलेक्ट्रॉनिक की साइट से, और 11 तारीख को मुझे रिसीव भी हो चुका था, मतलब बहुत फास्ट डिलीवरी हुई थी। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग और इशू कोई नहीं आया अभी तक। तो उसके रिगार्डिंग अभी मैं इसको 10 में से जो 8 मार्क्स दूंगा। 2 मार्क्स मैंने इसी करके बचा के रखे हैं कि मैं इसको देख लूँ कि यहाँ पे बुक से चल रहा है कि नहीं, कि ये तो नहीं है कोई रीपैक करके दे दिया हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया क्या क्या मुझे कमियां लगी थी जो होनी चाहिए थी बॉक्स में। ये भी सील पैक होना चाहिए था, इसके ऊपर भी क्वालिटी पास की टेप लगी होनी चाहिए थी, सभी कुछ डिटेल बताई है वो आप शुरू में दे सकते हैं। तो दोस्तों आपका इस बॉक्स के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड बॉक्स है और वो आपको कैसा लगा और किस प्राइस में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि और तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी वो बाय कर सके कि उसे कम प्राइस में बढ़िया कोई बॉक्स मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ फिर साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।